हेलो, वेलकम टू द MBA एकेडमी। आप लोगों का MBA एकेडमी में स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर 2, है ना। अब हम लोग चैप्टर 2 के बारे में, केमिस्ट्री का क्लास 9 का चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। तो चैप्टर 2 में हम लोगों को पढ़ना है इस मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारा चैप्टर 2 का नाम क्या है? इस मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारा मैटर जो आसपास है वो प्योर है कि नहीं, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ, अपना न्यू चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर की तरफ। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, किसके बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो मैटर को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पे मैटर जो है मेरा यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला मेरा क्या है? प्योर सब्सटेंस, और दूसरा मेरा क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट मैटर जो है ये 2 टाइप्स का है। मैटर जो होगा ये क्या होगा? 2 टाइप्स का होगा। पहला मेरा होगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा मेरा क्या होगा? इम्प्योर सब्सटेंस। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? प्योर सब्सटेंस में हमारा एलिमेंट आएगा और क्या आएगा? कंपाउंड आएगा। और इम्प्योर सब्सटेंस में हमारा मिक्सचर आएगा, है ना। जैसे कि हमारा प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा? एलिमेंट आएगा और कंपाउंड आएगा। ये किस में आएगा? प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस में मेरा क्या आएगा? एलिमेंट आएगा और कंपाउंड आएगा। और इम्प्योर सब्सटेंस में मेरा क्या आएगा? इम्प्योर सब्सटेंस में मेरा क्या आएगा? मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस में मेरा क्या आएगा? मिक्सचर। अब देखिए, एलिमेंट की बात चली है यहाँ पे। किसकी बात चली है? एलिमेंट की। तो एलिमेंट में भी हमारा क्या आएगा? एलिमेंट में मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा और मेटोलाइट्स आएगा। एलिमेंट में क्या आएगा? प्योर सब्सटेंस में मेरा एलिमेंट और कंपाउंड आएगा। एलिमेंट में भी क्या आएगा? मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा और मेटोलाइट्स आएगा। और यहाँ हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस में देखते हैं, मिक्सचर में देखते हैं। तो इसको मिक्सचर जो होगा कितने तरीके का होगा? कितने टाइप का होगा? 2 टाइप्स का होगा। पहला होगा मेरा होमोजीनियस मिक्सचर और जो दूसरा क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये सब जो हम लोग देख रहे थे ये किस बेसिस पे देख रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका? तो मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ जाते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्लियर है ना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। क्या है मेरा अगला टॉपिक? प्योर सब्सटेंस, है ना। तो देखिए, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल्स का क्या होता है? बना हुआ होता है ना। प्योर सब्सटेंस हम लोग उसको कहते हैं जो एक ही पार्टिकल्स का क्या होता है? बना हुआ होता है ना। प्योर सब्सटेंस हम लोग उसको कहते हैं जो एक ही पार्टिकल्स का क्या होता है? बना हुआ होता है। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया मेरा? गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, है ना। हमारा वैसा सब्सटेंस जो क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ से बना हुआ है ना। उसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, एक से ज़्यादा नहीं है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड गोल्ड ही का बना हुआ है। गोल्ड ले लिया, अगर मान लो कोई एक ब्रिक्स ले लिया, ये गोल्ड का ब्रिक्स ले लिया। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, है ना। कण, छोटे छोटे कण में उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी अगर तोड़ दिया तो वहाँ पर भी क्या निकलेगा? वो गोल्ड ही निकलेगा, गोल्ड ही निकलेगा, है ना। तोड़ते एकदम एकदम छोटा, एकदम टाइनी पार्टिकल्स तक भी हम लोग पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या निकलेगा? गोल्ड ही निकलेगा। वहाँ पर भी क्या निकलेगा? गोल्ड ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर से सिल्वर निकल जाएगा। अरे भैया, हम तो सिल्वर हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब निकलते हैं, है ना। इतना देर से हम यहाँ बैठे हुए थे अंदर, तो ऐसा नहीं होगा, गोल्ड ही निकलेगा, है ना। जितना उसको पार्टिकल्स में हम लोग डिवाइड करें, तोड़े, स्प्लिट करें, क्या निकलेगा? गोल्ड ही निकलेगा। उसी तरीके से हम लोग ऑक्सीजन
और भी अगर स्प्लिट करेंगे तो ऑक्सीजन ही होगा, हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन ही होगा, वाटर को करेंगे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को करेंगे एक्सेट्रा। तो क्या बोल रहा है, अ प्योर सब्सटेंस इन वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और उसका हम लोग एग्जांपल देख लिया, गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक जो है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो देखिए, अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस। मेरा प्योर सब्सटेंस जो होगा, मेरा जो प्योर सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। क्या होगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस पहले किसको बोलते हैं, होमोजीनियस उसको बोलते हैं जो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है ना। कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन जो रहता है, जो जिससे बना होता है वो एक ही कंपोजिशन से बना होता है ना। हैविंग क्या है, होता है हैविंग यूनिफॉर्म, मतलब उसका जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म वे में होता है, मतलब कि उसका जो हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसका जो कंपोजिशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि एक जैसा होता है ना। उसका जो कंपोजिशन होता है होमोजीनियस का जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब एक जैसा उसका कंपोजिशन होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ प्योर सब्सटेंस हैज़ अ डिफिनिट सेट ऑफ प्रोपोर्शन। और जो हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका कैसा होता है, डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिफिनिट होता है, मतलब फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाई फिजिकल प्रोसेस। और इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस से मैटर को कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाई फिजिकल प्रोसेस। और इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, कोई भी फिजिकल प्रोसेस से इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक जो है, डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। क्या है, डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाई एज, है ना। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं प्योर सब्सटेंस को, है ना। तो आइए देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये गोल्ड का क्या है, कॉइन है, कॉइन्स है, वन बाय वन रखा हुआ है। और ये कॉइन्स को हम लोग इस प्रकार से, इस टाइप से हम लोग इसको रखे हुए हैं, है ना। ये मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा के, एक दो तीन इस सब चढ़ा के इस टाइप का रखे हुए हैं। ठीक है, और इसी का एक दूसरा शेप ऐसे ले लिया, इसको ऐसे रखे हुए हैं, अब इसको इस टाइप से रख लिया। पहले इसको ऐसे रखे हुए थे, उसके बाद इसको इस टाइप से कर दिया, तो भी क्या है, ये गोल्ड है ना, गोल्ड का ये पार्टिकल्स है। तो ये गोल्ड जो है मेरा, इसका क्या है, ये सिंबल, केमिकल सिंबल क्या है गोल्ड का, AU है। और ये मेरा क्या है, गोल्ड जो है मेरा क्या है, ये एलिमेंट है। क्या है, ये एलिमेंट है। और ये हमारा क्या है, ये वाटर का क्या है, ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। वाटर का क्या है, ये ड्रॉपलेट है। इसका क्या, H2O, है ना। मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है इसका, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, वाटर। और ये मेरा क्या है, ये मेरा कंपाउंड है, वाटर क्या है, कंपाउंड है, और ये गोल्ड क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, एक तो हम ऐसे ही रफ डायग्राम आपको बना करके दिखाया समझाने के लिए। ठीक है,
तो ये मेरा डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्लासीफाई किया केमिकल कंपोजिशन पे। तो ये मेरा क्या है, ये गोल्ड है। तो गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से हम कॉइन टाइप से लिया, 1/1 के ऊपर रखे हुए हैं, इसको इस टाइप से हम दिखाया। ठीक है, ये मेरा गोल्ड है जिसका सिंबल क्या है, AU है। और गोल्ड मेरा क्या है, एलिमेंट है। और वाटर जो है मेरा क्या है, ये कंपाउंड है। एलिमेंट जो होता है वो एक ही चीज़ का बना होता है, ओनली वन। पढ़ाया था, एलिमेंट जो होगा मेरा क्या होगा, एक ही चीज़ का बना होगा। और कंपाउंड जो होगा क्या होगा, मोर देन वन एलिमेंट का बना होगा। कंपाउंड क्या बना होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट का बना होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। और जो सिंगल से बना होगा उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा अगला टॉपिक जो है क्या है, एलिमेंट। क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, अ फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर का एक प्रकार है विच कैन नॉट बी ब्रोकन, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये बात हम पहले भी बताए थे आपको। ठीक है, एलिमेंट वैसा सब्सटेंस है, वैसा मैटर का पार्टिकल्स है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। सिंपल पार्ट्स में उसको कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, उसको हम लोग सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते हैं। वो क्या होता है, अनब्रेकेबल होता है। क्या होता है, ब्रेकेबल। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन से भी उसको हम लोग सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते हैं। वो टूटेगा ही नहीं, वो टूट नहीं सकता है ना। विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, उसको हम लोग सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अ फॉर्म ऑफ मैटर, ये क्या है, मैटर का एक प्रकार है ना। ये क्या है, एलिमेंट जो है ये क्या है, ये मैटर का एक प्रकार है। एलिमेंट जो है ये क्या है, ये एक मैटर का प्रकार है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। ये अनब्रेकेबल है। क्या है, ये अनब्रेकेबल, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से भी क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये जो बना होता है ये एक ही पार्टिकल से बना होता है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये जो बना होता है सिर्फ एक ही पार्टिकल से ये बना होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग छोटे पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल देख लीजिए, गोल्ड पहले भी हम बताया था, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। क्या क्या एग्जाम्पल है इसका, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है और एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे H2O है। H2O का यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है वाटर के ड्रॉपलेट का। उसको बोला क्या है कि ये एलिमेंट नहीं है। हाँ, ये एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं एलिमेंट है, क्योंकि ये दो सब्सटेंस से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो एलिमेंट में अभी अभी हम लोग ने पढ़ा कि ये जो होता है ये टूटेगा नहीं। पहली बात क्या करेगा, ये टूटेगा नहीं। और दूसरा जो ये बना होगा तो ये किससे बना होगा, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल से ये बना होगा। लेकिन कंपाउंड जो है वो मोर देन वन पार्टिकल्स, कंपाउंड जो होता है वो एक से ज़्यादा पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, समझ गए बात, सिंपल सी बात है। एलिमेंट वैसा फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम लोग छोटे पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स का वो बना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, एलिमेंट आर ऑल्सो मैटर। एलिमेंट भी क्या है, मेरा मैटर है। पहले भी हम बता चुके हैं कि एलिमेंट क्या है, मेरा मैटर है। ये फॉर्म ऑफ मैटर है ना, एलिमेंट भी क्या है, फॉर्म ऑफ मैटर है। तो जैसे मैटर जो होता है वो तीन तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे
तरीके से पढ़ा है कि मैटर क्या होता है, 3 तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसी तरीके से मेरा एलिमेंट भी क्या है, मैटर है। तो एलिमेंट में क्या होगा, 3 तरीके का होगा, 3 टाइप्स का होगा। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो सॉलिड में हम लोग देखते हैं, सॉलिड में देखते हैं वो कौन सा होगा। सॉलिड में जो मेरा एलिमेंट है सॉलिड फॉर्म में वो कौन कौन सा होगा, वो होगा गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा और भी होगा एक्सेट्रा, है ना। लिक्विड में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, मरकरी होगा, ब्रोमीन होगा, है ना। सॉलिड में क्या होगा मेरा, सॉलिड एलिमेंट हम लोग देखेंगे, एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड में जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा मेरा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा और कॉपर होगा और आयरन होगा और एक्सेट्रा, है ना, ETC और भी होगा। लिक्विड में जब हम लोग देखेंगे तो लिक्विड में मेरा क्या होगा, 2 ही होगा। लिक्विड में क्या होगा, 2 ही होगा, है ना। अभी हम लोग 2 ही के बारे में पढ़े, है ना। क्या होगा, लिक्विड में 2 ही होगा। लिक्विड में क्या होगा, 2 ही होगा। पहला मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। क्या होगा, पहला मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। लिक्विड एलिमेंट जब हम लोग देखेंगे तो 2 ही होगा। लिक्विड एलिमेंट मेरा कितना होगा, 2 होगा। पहला क्या होगा, मरकरी होगा, दूसरा ब्रोमीन होगा, है ना। जब हम लोग लिक्विड में देखेंगे तो लिक्विड एलिमेंट मेरा कितना होगा, 2 होगा। लिक्विड एलिमेंट मेरा कितना होगा, 2 होगा। पहला मरकरी होगा, दूसरा क्या होगा, ब्रोमीन होगा, ठीक है। अब गैस में हम लोग देखेंगे तो गैस में क्या होगा मेरा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। समझ में आ गया। एलिमेंट में मेरा 3 तरीके का होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हम लोग देख लिया, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, आयरन होगा, है ना, कॉपर होगा, एक्सेप्ट्रा और भी है। लिक्विड में हम लोग देख लिया, मरकरी है, ब्रोमीन है। गैस में हम देख लिया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है ना। ये सब हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख लिया। ये सिंपल था, है ना, कुछ खास नहीं था। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बस एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस देखा हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या है यहाँ पे मेरा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या है मेरा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, तो उसके प्रॉपर्टीज पे ऑल द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, किसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे हम लोग देखें, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो जो है एलिमेंट का वो बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। तो एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। कि कितना ग्रुप में डिवाइड होगा, 3 ग्रुप में वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो पहला मेरा मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा और तीसरा मेटलॉइड्स होगा। क्या होगा, एलिमेंट जो है मेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ जब एलिमेंट करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, तो मेरा एलिमेंट जो होगा वो कितना होगा, वो 3 टाइप का होगा। पहला मेरा मेटल होगा और दूसरा मेरा नॉन मेटल होगा और तीसरा मेरा मेटलॉइड्स होगा, ठीक है। बात समझ में आया। जब क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग एलिमेंट का उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, उसके गुण के आधार पे, तो वो 3 पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड्स, ठीक है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर का क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग देखेंगे। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, मैटर का प्रॉपर्टीज़, है ना। मैटर का प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। मैटर आर वेरिएबल, क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, है ना। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स का क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, है ना। मेटल का क्या प्रॉपर्टीज़ होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मेटल आर वेरिएबल, क्या बोल रहा है, मेटल्स आर वेरिएबल।
वेरिएबल का मतलब क्या होता है, थिंग शीट, मतलब कोई मेटल है जैसे इस फॉर्म में है, गोल्ड जो है मेरा इस फॉर्म में है, ठीक है, इसको हम लोग पीट के एक पतला सा इस टाइप का शीट बना सकते हैं, ठीक है, वही है वेरिएबल, मतलब उसको पीट के क्या कर सकते हैं, एक एक इस टाइप रॉड टाइप के शेप में था, उसको पीट के क्या बना दिया, एक शीट बना दिया है ना, एक पतला सा इस टाइप का एक शीट बना दिया। तो वही कह रहा है मैटर एंड वेरिएबल, मतलब उसको हम लोग पीट के क्या बना सकते हैं, एक थीन शीट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए, क्या क्या होगा मेरा एग्जांपल, किसको हम लोग पीट के शीट की तरह बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, गोल्ड को बना सकते हैं, कॉपर को बना सकते हैं, एल्युमिनियम को बना सकते हैं, सिल्वर को बना सकते हैं। फिर बोला मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल किसको बोलते हैं, थिन वायर मेकिंग प्रॉपर्टीज, जिसका क्या होता है, डक्टाइल उसको बोलते हैं जिसके पास प्रॉपर्टीज़ होता है थिन वायर बनने का, है ना, डक्टाइल उसको कहते हैं जिसके पास क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ होता है क्या, थिन वायर बनने का। तो मेटल्स के पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, थिन वायर बनने का भी प्रॉपर्टीज़ है। मेटल्स जो है, मेटल्स का क्या होता है, वायर भी होता है, हम लोग देखते हैं, है ना, मेटल्स का क्या होता है, वायर भी होता है ना, मेटल्स का क्या होता है, तार भी होता है ना, वायर भी होता है। तो मेटल्स के पास जो प्रॉपर्टी है थिन वायर बनने का भी क्या है, उसके पास प्रॉपर्टी है। तो मेटल का जो बना होता है थिन वायर भी बना होता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं गोल्ड का भी तार बनता है ना, गोल्ड का भी तार बनता है। तो डक्टाइल का मतलब समझ में आया, थिन वायर मेकिंग प्रॉपर्टीज़, मतलब थिन वायर बनने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। तो मेरा गोल्ड का भी क्या है, थिन वायर बनने की प्रॉपर्टीज़ है, कॉपर का भी प्रॉपर्टीज़ है, एल्युमिनियम का भी प्रॉपर्टीज़ है ना, वायर बनने के देखते हैं हम लोग, वायर कॉपर का भी बना होता है, एल्युमिनियम का भी बना होता है ना, सिल्वर का भी बना होता है वायर मेरा, गोल्ड का भी बना होता है। लेकिन सिल्वर और गोल्ड क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो ज़्यादातर हम लोग को कॉपर और एल्युमिनियम का ही वायर बना हुआ क्या है, दिखता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वायर की बात हो रही थी यहाँ पे, किसकी वायर में बात हो रही थी, वायर, वायर उसी चीज़ का ना बनेगा, वायर तार उसी चीज़ का ना बनेगा जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो वायर उसी का बनेगा, है ना, कॉमन सी बात है कि वायर किसका बनेगा, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जांपल क्या है मेरा, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। मेटर आर सोनोरस, सोनोरस किसको बोलते हैं, सोनोरस उसको बोलते हैं जो प्रोड्यूस रिंग साउंड प्रोड्यूस करने की जिसके पास कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं, है ना, मतलब वैसा टन जैसा आवाज़, जैसा पहले क्लासरूम का घंटी बजता था तो इस सब का एक मेटल का रहता था, उसको क्या करते थे हम लोग, ऐसे ऐसे करके स्कूल में रहते थे, वो ऐसे करके क्या करते, प्यून रहते वो टन से बजाते थे, तो एक घंटी लग गई, फिर टन से बजता था, है ना, तो दूसरी घंटी लगी, तीसरी घंटी लगी, तो उनका काम क्या था, उसको टन से बजाना। या फिर चर्च में हम लोग देखते हैं, टेम्पल में हम लोग देखते हैं, मंदिर में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर भी घंटा रहता है, तो ऐसे जा कर के घंटा क्या करते हैं, भगवान जी के नमस्ते करते हैं, फिर ऐसे करके घंटा से क्या टन 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 बजाते हैं। तो वो किसका बना होता है, वो मेटल का बना होता है। तो मेटल के पास क्या प्रॉपर्टीज है, सोनोरस, मतलब टू प्रोड्यूस साउंड, टू प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग साउंड, टन 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 टन, इस टाइप का आवाज़ प्रोड्यूस करने के पास क्या है, उसके पास प्रॉपर्टीज है ना, उसके पास क्षमता है। तो यही बोल रहा है मैटर आर सोनोरस, ठीक है। फिर मैटर आर लस्ट्रस, मैटर में और क्या है प्रॉपर्टीज, लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब वो शाइनिंग है, वो चमकदार है। जैसे गोल्ड, मेरा गोल्ड कितना शाइनिंग होता है, कितना चमकता है, कितना देखने में अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए उसका क्या बनता है, ऑर्नामेंट बनता है ना, उसका ज्वेलरी बनता है। उसी तरीके से सिल्वर जो है मेरा, वो भी कितना शाइनिंग करता है, वो भी कितना चमकता है ना। और मेरा एल्युमिनियम है, कॉपर है, वो सब क्या है, सबके पास शाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, सब क्या है मेरा, लस्ट्रस है ना, लस्ट्रस है, सबके पास क्या है, शाइनिंग प्रॉपर्टीज़। तो एग्जांपल में दे दिए, यहाँ पर दिया हुआ है गोल्ड है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
तो नॉन मेटल जो मेरा है इसके बारे में जानना जो है ये यहाँ पे समझना बहुत आसान है। जितना हम लोग मेटल्स के बारे में समझा है ना, जो जो प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के पास होता है ना, नॉन मेटल्स के पास वो सब प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है। बस इतना हम लोगों को जानना है। जो भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ा है कि मेटल शाइनिंग करता है, मेटल के पास सोनोरस प्रॉपर्टी है, मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और ये जो है इसमें सब क्या है, नहीं है। वैसा जो भी कैरेक्टर मेटल में पाया जाता है वो सारा कैरेक्टर इसमें नहीं पाया जाता। मतलब इस तरीके से समझे कि दो भाई है, एक भाई पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक भाई पढ़ने में बहुत बुरा है, एक भाई खेलने में बहुत अच्छा है। मतलब जो भाई पढ़ने में अच्छा है, एक भाई पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक भाई खेलने में पढ़ने में अच्छा नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम समझेंगे एक भाई जो पढ़ने में भी अच्छा है, खेलने में भी अच्छा है, मतलब वो मल्टीपर्पस है, वो हर काम करने में अच्छा है। और दूसरा भाई जो है वो किसी काम का नहीं है ना। ना वो पढ़ने के लायक है, ना वो खेलने के लायक है, ना वो कोई अदर एक्टिविटी करने के लायक है। मतलब जो सारा प्रॉपर्टीज़ है जिसमें वो समझ ले मेटल है, और जिसमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है वो क्या है, नॉन मेटल है। तो जिसके पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छा वाला भाई है। दो भाई है तो वो जो भाई जो पढ़ने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, वो भाई मेटल है। और जो भाई ना पढ़ने में अच्छा है ना खेलने में अच्छा है, वो भाई क्या है, मेरा नॉन मेटल है। तो इसमें जो भी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल जो है वेरिएबल नहीं होगा। नॉन मेटल ना ही मेरा लस्ट्रस होगा, ना ही डक्टाइल होगा, ना ही ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगा, ना ही ये सोनोरस होगा, ना ही ये लस्ट्रस होगा। मतलब समझ ले जो भी प्रॉपर्टी मेरा मेटल में है इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। जो जो प्रॉपर्टी मेरा मेटल में है और जो जो प्रॉपर्टी मेरा मेटल्स में था, नॉन मेटल्स में वैसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाया जाएगा, है ना। उसका जस्ट ये क्या होगा, अपोजिट होगा। बस इतनी सी बात समझना है, ठीक है, समझ गए। जो कुछ खास नहीं है नोट डाउन करने का, ठीक है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है। चलिए हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटलॉइड्स, क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटलॉइड्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटलॉइड्स। तो देखिए एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टीज़ विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स, जो क्या इंटरमीडिएट करेगा बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसके इंटरमीडिएट होगा, किसके बीच में आएगा ये, इंटरमीडिएट मतलब किसके बीच में ये आएगा, मेटल के और नॉन मेटल के। किसके बीच में ये आएगा, मेटल के और नॉन मेटल के ये बीच में आएगा, इंटरमीडिएट करेगा, है ना। क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये क्या है, मेटलॉइड्स मेरा आएगा। ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट करेगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट करेगा। तो बोल रहा है एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स आर, अब देखिए मेटलॉइड्स का क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि मेटलॉइड्स का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, मेटलॉइड्स का मेरा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। पहला मेरा क्या है, बोरोन है। पहला क्या है मेरा, बोरोन। दूसरा सिल्वर, तीसरा जर्मेनियम और आर्सेनिक। ये सब क्या है मेरा, सब मेटलॉइड्स है। सब क्या है, मेटलॉइड्स है, ठीक है। और मेटलॉइड जो होता है ये क्या होता है, सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटलॉइड जो होता है वो क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है ना। मेटलॉइड जो होता है वो सेमी होता है, ना ही गुड होता है ना ही बैड होता है। ये क्या होता है, ये सेमी होता है, तो आधा गुड आधा बैड। मतलब इसमें आपका मेटल का भी प्रॉपर्टीज़ आधा है मौजूद है और आधा प्रॉपर्टीज़ इसका नॉन मेटल का भी मौजूद है। बात समझ में आई। आधा प्रॉपर्टीज़ जो है इसका मेटल का भी इसमें मौजूद है और आधा प्रॉपर्टीज़ जो है नॉन मेटल का भी इसमें मौजूद है। बात समझ में आई, ठीक है। आज हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक्स में हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जब तक के लिए क्या अपना ध्यान रखिए, है ना। आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, अपने बड़ों का इज्जत कीजिए, माँ पिता का आदर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।